हेलो एवरीवन, आई एम सुनील बंसल और आज के इस वीडियो में गेट 24 एग्जाम की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये आ रहा था कि गेट का एग्जाम हम किस तरह से अटेम्प्ट करें, इस पे एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर दी जाए। ठीक है, तो इसके अंदर हम सारे के सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले आपके 1 घंटे का 1.5 घंटे का टारगेट क्या होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, और फिर टॉपिक वाइज किस किस टॉपिक से हमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, जिससे कि हम एक आईआईटी में सिलेक्शन के लिए मार्क्स स्कोर कर सके। क्योंकि गेट का एग्जाम है 25 मार्क्स पे आपका क्लियर हो जाता है। वैसे जो भी कट ऑफ आती है, बट ऑलमोस्ट 25 मार्क्स जिसके आ जाते हैं उसका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। तो हमारा फोकस ये रहेगा कि आपको एक ऐसा सजेशन दिया जाए, ऐसी गाइडलाइन बताई जाए जिससे कि आप अपनी तैयारी को और अच्छे से इम्प्रूव कर सके, प्लस जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसे एग्जाम में आप बढ़िया से इम्प्लीमेंट कर पाए। सबसे पहले तो ये समझिएगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा 30 से लेके 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपके पास है 180 मिनट का समय। ठीक है, 180 मिनट, 30 से लेके 35 क्वेश्चन, तो लगभग आपको 5 से लेके 6 मिनट का समय ईच क्वेश्चन के लिए मिल जाएगा, जो मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास ऐसे मिलेंगे जो आप 1 से 2 मिनट में भी कर पाएंगे। ओके, तो पहली बात यह है कि पेपर को लेके पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यदि आप अच्छे से तैयारी करके जा रहे हैं तो आपके पास समय पूरा है। आप उस समय में अपना पेपर अच्छे से कर भी सकते हैं और वहां पे रिवाइज करके देख भी सकते हैं कि आपने कितने मार्क्स के क्वेश्चन करे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। जब आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हो तो एग्जाम को अटेम्प्ट करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो आपको इमिडिएटली आ रहा है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ में आया कि इसमें लीनियर अलजेब्रा का ये कॉन्सेप्ट लगेगा या कॉम्प्लेक्स का लगेगा, न्यूमेरिकल का लगेगा या रियल का लगेगा। जो भी क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन आपने पढ़ा और मुझे पता है कि करना कैसे, इसका आंसर कैसे आएगा, तो वो क्वेश्चन आप सबसे पहले करिएगा। क्योंकि उन क्वेश्चंस में आपकी मिस्टेक्स के चांस ना के बराबर होंगे कंपैरेटिव की वो क्वेश्चन आप ट्राई करें जो क्वेश्चन आपको देख के समझ में नहीं आ रहे, आपने कैलकुलेशन करना स्टार्ट करा और फिर आप उसे सही ट्रैक पे लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इससे फायदा ये भी होगा कि आपका टाइम खराब नहीं होगा। क्योंकि सबसे जरूरी बात यह है किसी भी एग्जाम के अंदर कि आप अपने टाइम का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करें, है ना। क्वेश्चन को सही कर देना इससे ज्यादा जरूरी है कि आप वो क्वेश्चन सेलेक्ट करें जिसे आप देखते ही कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपका 10 से 15 मिनट में सही हो जाए, बट मुझे ये देखना है कि जो मेरा 1 से 2 मिनट में या मैक्सिमम 5 मिनट में देखते ही यदि मेरा क्वेश्चन बन रहा है तो वो क्वेश्चन मुझे सबसे पहले लेकर चलने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप वो क्वेश्चन करिएगा जो आपको देखते ही आ रहे हैं, जिसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, किस सेक्शन से स्टार्ट करें। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 3 सेक्शन मिलते हैं, जिसमें पहले सेक्शन में मुझे एप्टीट्यूड मिलता है 15 नंबर का। 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के और 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, तो 15 नंबर का एप्टीट्यूड। फिर दूसरा आता है 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन, और फिर तीसरा आता है आपके पास 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अभी एक पैटर्न भी आ गया है कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, जैसे हमारा CSIR नेट में आता है पार्ट सी। तो वहां पे आपके पास एक बेनिफिट है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, बट आंसर भी तभी मिलेगा जब आप सारे के सारे सेलेक्ट करोगे, पार्शियल मार्किंग नहीं होती। ठीक है, तो आप पार्ट ए मतलब एप्टीट्यूड से या 1 मार्क्स से या 2 मार्क्स से, जहां से चाहे वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। बट सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि आप पेपर को थोरोली एक बार देख लें। 65 क्वेश्चंस आते हैं, सभी 65 क्वेश्चंस को आप एक बार विजिट करके ये देख ले कि कौन सा क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। यदि आप कर सके तो उन 65 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस अपने मार्क कर ले, मतलब क्वेश्चन की नंबरिंग नोट डाउन कर ले कि ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने हैं। तो वो जो 20 क्वेश्चन है वो आपका विजिटिंग में टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप उन्हें विजिट करेंगे ही नहीं जब तक आपके 40 ना हो जाए। ओके, तो आप किसी भी पार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ रहा है आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन की पहला टारगेट क्या होना चाहिए, है ना? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप देखो गेट एग्जाम करने जा रहे हो, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं और आपको उन्हीं लोगों से कंपटीशन करना है। मैथ का पेपर होता है तो 50 नंबर जिस बच्चे के आ जाते हैं वो मतलब टॉप रैंक में आ जाता है।
और जिसके 25 आते हैं वो क्वालिफाई कर जाता है। तो सबसे पहला टारगेट हमारा होना चाहिए कि हम एग्जाम की कट ऑफ को क्लियर करें 25 मार्क्स। तो यदि आप जो वन शॉट में आपको देखते ही समझ में आ रहा है क्वेश्चन, यदि आप 25 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन निकाल पाए तो आपका सिलेक्शन होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यदि आपने पहले 1.5 घंटे में 25 मार्क्स के क्वेश्चन कर लिए तो अगले 1.5 घंटे का आपको समय मिलता है जिसमें आप क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के वो सॉल्व करेंगे जिन्हें आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, राइट। जो आपको समझ में आ रहा है कि मुझे आता तो है बट कैलकुलेशन लेंदी है, जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन है, ओडीपीडी के क्वेश्चन है, तो लेंदी होंगे ही होंगे, ठीक है। बट आपके पास कॉम्प्लेक्स है, आपके पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, आपके पास लीनियर अलजेब्रा है, आपके पास रियल एनालिसिस है, तो इनके क्वेश्चन ऐसे हैं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन करी, आंसर मिल गया, ठीक है। बट जो आपका ओडीपीडी का है या न्यूमेरिकल का है, राइट, वहां से क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तभी जाके आंसर निकलेगा। ओके, तो फर्स्ट 90 मिनट का टारगेट मेरा ये होना चाहिए, या आप इसे थोड़ा सा 100 मिनट पर लेकर जा सकते हैं कि आप 25 मार्क्स अपने पहले 100 मिनट में कवर कर लें। फिर उससे आगे आपके पास बचते हैं कि आप 15 नंबर 20 नंबर का और पेपर कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास इतना समय और बचा है, क्योंकि जब आप एक वार्म अप हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि आपका गेट का एग्जाम तो क्वालिफाई हो रहा है, तो आप उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट फील करते हैं, कॉन्फिडेंस आपका अप हो जाता है, तो आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होती है और आपका दिमाग भी बढ़िया से काम करता है, ठीक है। तो पहले घंटे का टारगेट, पहला टारगेट हमारा रहेगा 25 मार्क्स हम किसी भी तरह से वहां पे स्कोर कर ले पहले 1.5 घंटे में, ठीक है। फिर इससे आगे हमें और क्या देखना है, हमें ये देखना होगा कि जैसे लीनियर अलजेब्रा से 9 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से अप टू 8 नंबर के आते हैं, एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, न्यूमेरिकल से भी 7 से 8 नंबर का आता है, कैलकुलस प्लस रियल का 6 से लेके 12 नंबर तक का आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 8 से 10 का आता है, एलपीपी आपका 5 से लेके 7 का आता है, और फिर बचे हुए में आता है मेजर थ्योरी, फंक्शनल एनालिसिस एंड मीट्रिक स्पेस, यहाँ से भी आपके 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमारे पास 100 नंबर का पेपर होता है यदि आप मेजर, फंक्शनल और मीट्रिक भी नहीं करके जा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल आते हैं क्वेश्चन, राइट, हमारे नॉर्मल प्रैक्टिस में नहीं रहते। तो यदि आप यहां से भी नहीं कर रहे हैं तो लीनियर से सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि आप 5 से लेके 7 नंबर के क्वेश्चन करके आए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जहां से आप पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, राइट। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से भी सेम 5 से 7, न्यूमेरिकल से भी 5 से 7, कैलकुलस और रियल से भी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से भी, एलपीपी से भी, ठीक है। यदि आप लो 5-5 नंबर के ही क्वेश्चन करते हैं, राइट, 5 नंबर के लिए आपको करने होंगे 4 क्वेश्चन मैक्सिमम, राइट। एक आपका पार्ट बी में मिल जाएगा, मतलब पार्ट सी में मिल जाएगा जहां पे आपका 2 मार्क्स आ रहा होगा, और बाकी के आप पार्ट ए में मतलब 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। तो यदि आप 5-5 नंबर भी सेलेक्ट करके कर लेते हैं तो ये बहुत टिपिकल टास्क नहीं होगा। आपके पास 2 4 6 30, और एप्टीट्यूड से आप कम से कम 10 नंबर, क्योंकि वहां पे जो सिंपल रीजनिंग आती है वहां से आप 10 नंबर आराम से कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ा इंग्लिश भी आती है तो वहां से आप 1-2 क्वेश्चन और करके उसे 12-13 तक लेकर जा सकते हैं, राइट। 10 नंबर तो एप्टीट्यूड से कंफर्म हर बार का पेपर उठा के देखोगे आप लेकर आ ही सकते हो, तो वो मार्क्स तो वहां से छोड़ने नहीं है आपको, ठीक है। तो यदि आप केवल 5-5 नंबर का भी कंटेंट सॉल्व करते हो तो भी आपके बनते हैं 40 मार्क्स, और यदि आप अपर लिमिट में जाते हैं, आपने 4 की जगह 6-6 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, तो आपका फिर बनता है स्कोर 50 तक, राइट। लीनियर से आपका मैक्सिमम 7 नंबर, कॉम्प्लेक्स से आपका 7, न्यूमेरिकल से 7, कैलकुलस प्लस रियल से 7, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से 7 नंबर, एलपीपी से आपके 7 नंबर तक आ सकते हैं, तो मैक्सिमम आप 52। यदि आप 40 से लेके 52 तक का पेपर सॉल्व करके आ रहे हैं तो मैं मानता हूं कि इसमें आपके 3-4 नंबर के क्वेश्चन गलत भी होंगे, तो यदि 40 रहा आपका स्कोर तो आप 33 से लेके 35 के बीच तक आ जाएंगे, जो एक हैंडसम स्कोर है। वहां पे आपको बहुत सारी आईआईटी से कॉल आ जाएगी, और यदि आप 52 तक जाते हैं तो वहां आप 45 की रेंज में रहने वाले हैं, जिससे कि आपको लगभग सभी आईआईटी से कॉल आएगी। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यू कैसे जाता है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। बट ये स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए इसमें एक सबसे क्रूशियल पॉइंट है कि
आपको लग रहा होगा कि सर बड़ा आसान सा पैटर्न बता दिया आपने तो, कि 40 नंबर आपको 5-5 नंबर के यदि आप क्वेश्चन लगाओ तो 4×24 और 5×29, ठीक है, 30 नंबर में आपका ये 40 नंबर का कंटेंट आ जाएगा। और यदि आपने 40 क्वेश्चन कर लिए, 35 से 36 37 क्वेश्चन कर लिए, तो आपका 50 नंबर का रेंज क्लियर हो जाएगा। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गेट के एग्जाम में एक्यूरेसी, क्योंकि आपके पास न्यूमेरिकल आंसर टाइप बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और उनमें ये बेनिफिट मिलता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट ये लॉस भी रहता है कि आपको वहां पे 4 ऑप्शन नहीं पता, आप वहां पे एलिमिनेशन नहीं कर सकते। तो यदि आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट है तो आपको वहां पे पूरे मार्क्स मिलेंगे, और यदि आपकी कैलकुलेशन 0.1 से भी गड़बड़ हो गई, कोई पॉइंट छूट गया, कोई जीरो छूट गई, तो पूरा क्वेश्चन आपका खराब हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्यूरेसी। जो स्टूडेंट इस एग्जाम में एक्यूरेसी मेंटेन कर पाते हैं उनका एग्जाम बढ़िया से क्लियर हो जाता है, और जिनकी एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होती वो फिर गड़बड़ कर जाते हैं। जैसे पिछली बार एक स्टूडेंट थी, उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 14 उनकी आई, ठीक है, नंबर आए उनके 40 समथिंग, राइट। जब उनसे मैंने बात करी, ये पूछा कि एक्यूरेसी कैसी रही, तो एक्यूरेसी उसकी लगभग 90 से अबव एक्यूरेसी थी, कि उसके मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन ही गलत हुए, है ना। तो पूरे पेपर में आपको 30 से लेके 35 क्वेश्चन करने हैं। 30 से 35 क्वेश्चन बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, जो बच्चा नेट की तैयारी कर रहा है उसके लिए करना 3 घंटे में। बस ध्यान ये रखना है कि आप जितना काम करते हैं वो सही है या नहीं, ठीक है। तो आप इस स्ट्रैटेजी को एक बार वेरीफाई करके देखिएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए, उसे एक बार एनालाइज करिए, देखिए कि क्या इसी तरह का पैटर्न एग्जाम में आता है या नहीं आता। आप 30 से 35 क्वेश्चन निकाल कर उसमें से आप लगभग 40 नंबर के क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। हमारा टारगेट है एग्जाम को क्वालिफाई करना, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना। आई होप ये वाली वीडियो आपको आपकी तैयारी में और आपके एग्जाम को हैंडल करने में हेल्प करेगी, ठीक है। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, ऐसी मेरी आपकी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तो आप बताइएगा जरूर कि आपको इस वीडियो से कितना बेनिफिट मिला, और जब आप कल पेपर करके आएंगे तो उसके बाद कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका पेपर कैसा गया। थैंक यू सो मच, टेक केयर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।